हेलो माय एक्स गर्लफ्रेंड। तुम? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, समझे? मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से शादी की है। और मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। क्या मतलब? तुम अपने कंगाल पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम मुझे आज भी बहुत पसंद हो और इसलिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की। अरे ये सही तो कह रहा है। तेरे पति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो बहुत जल्दी रोड पे आने वाला है। अरे तेरा ये एक्स बहुत पैसे वाला है, दिखने में थोड़ा हेल्थी हो गया है पर तुझे पैसे की कमी नहीं होने देगा। ये क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही बोल रही है तुम्हारी फ्रेंड, ये बहुत समझदार है। देखो मेरे पीछे भी बहुत लड़कियां पड़ी हैं शादी के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। एक काम करो, तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दे, इससे कोई और मिल गई ना तो तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। देख मैं तेरी सच्ची दोस्त हूँ और तेरा हमेशा भला ही सोचूंगी। अच्छा, तुम्हारे पति के पास कुछ भी नहीं बचा है, उसकी तो गाड़ी भी उठा लेंगे बैंक वाले कुछ दिन में। इंस्टॉलमेंट देने के पैसे तक नहीं है बेचारे के पास। अगर तुम्हारी गाड़ी बैंक वाले ले गए तो फिर क्या तू बस में धक्के खाएगी? मैं तुझे इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकती। हमारी शादी होते ही तुम्हें एक लग्जरी फ्लैट, स्पोर्ट्स कार और 5 करोड़ की एफडी गिफ्ट कर दूंगा। अरे सोच क्या रही है? हाँ बोल इसे जल्दी। अरे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है वरुण को, वो मार्केट गया है और अपना फोन यहीं छोड़कर गया है। देखो विकास, मैं मानती हूँ कि कभी हम एक दूसरे को लाइक करते थे, पर वो बात मेरी शादी से बहुत साल पहले की थी। बिना पैसों के कैसे खुशी? एक बार फिर से सोच लो। अरे ये सच तो बोल रहा है, एक बार बुरा वक्त आ जाए तो सालों लग जाते हैं अच्छा वक्त आने में। तू फिर से सोच ले। और मैं यहाँ उससे नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया था। अरे हाँ बोल दे इसे और छोड़ दे अपने पति को। बस अब तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी मेरे पति के खिलाफ, समझी? और अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो तू कर लेना इससे शादी। अरे हम तो तेरे पर दया खाकर तेरा भला सोच रहे हैं और तू हम पर ही भड़क रही है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? और रही बात पैसों की ना, तो मैंने उनसे शादी की है, उनके पैसों से नहीं। अरे नाराज क्यों हो रही हो? हम तो तेरा भला सोच रहे हैं और तू हम पर ही भड़क रही है। देख खुशी पैसों से आती है, जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ऐसे खुशी का क्या करेगी? मैं फिर भी हमेशा उन्हीं का साथ दूंगी, समझे तुम दोनों? उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी मैं। और तुम दोनों ने ना बहुत बोल लिया, निकलो मेरे घर से। अरे बस बस और गुस्सा मत करो। ये क्या था? देखा भाई, ये कितनी लॉयल है मेरे साथ। हाँ भाई, तू एकदम सही था। अब कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? जब मैं आया तो ये टेंशन में बैठा हुआ था, बोल रहा था कि मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, घर के खर्चे भी बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पता नहीं तेरी भाभी कैसे एडजस्ट करेगी, कहीं वो मुझे छोड़कर ही ना चली जाए। और बस फिर मैंने कहा क्यों ना एक टेस्ट लिया जाए भाभी का। और तुम तैयार हो गए? सिमरन, मैं बहुत डर गया था, क्योंकि आजकल पति पत्नी के रिश्ते भी तो ऐसे हुए हैं ना कि पति का जरा सा पैसा कम हुआ और पत्नी गरीब पति को छोड़कर किसी अमीर से रिश्ता बना लेती है। सिमरन, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सब पहले जैसा हो जाए। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ वरुण। मुझे पता है कि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है और इसीलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था और मेरी प्रोफेसर की जॉब लग गई है। तुम देखना, हम बहुत जल्दी इस बुरे वक्त से एक साथ निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। पर आज के बाद ना मुझ पर कभी भी ऐसे शक मत करना, समझे? आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। गुड।